तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम गणित में, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। सभी को याद है, हमने भिन्नों के प्रकार पढ़े थे लास्ट टर्न पे। कितने प्रकार होते हैं भिन्न के, बताएं बच्चे? तीन। तीन, बिल्कुल सही। भिन्न तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। तो ये हमारे भिन्नों के प्रकार थे। सबसे पहले बताओ, उचित भिन्न में क्या पढ़ा था आपने? उचित भिन्न कौन से भिन्न होते हैं? जिसमें अंश कैसा हो, हर से छोटा। छोटा, अंश छोटा हो। ऊपर वाली संख्या क्या हो, नीचे वाली संख्या से छोटी। 3 5 से छोटा है, 6 8 से छोटा है, तो अंश छोटा हो, ऊपर वाली संख्या आपकी छोटी हो। अनुचित भिन्न में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा, अंश कैसा हो जाता है, अंश बड़ा हो जाता है। तो यहाँ ऊपर वाली संख्या क्या होती है आपकी, नीचे वाली संख्या से बड़ी हो जाती है। जैसे 5 3 से बड़ा है, 11 8 से बड़ा है, तो ऊपर वाली संख्या क्या आती है, बड़ी। तो वो आपका अनुचित भिन्न होता है। इसके बाद मिश्र भिन्न की बताओ मुझे, मिश्र भिन्न में क्या पढ़ा था? मिश्र भिन्न किस किस जिसमें एक हाँ, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और विषम भिन्न। विषम नहीं, उचित। विषम माने अनुचित होता है, यहाँ पे उचित भिन्न होती है। यहाँ ध्यान से समझो, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। उचित भिन्न आपकी ये है और विषम भिन्न आपका ये है। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो, यहाँ देखो अंश हद से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 1 2 से छोटा होता है। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न। क्लियर है? सभी बच्चों को बताओ। सभी बच्चों को समझ में आया? मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न आपका जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और दूसरा उचित भिन्न हो। उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ उदाहरण 4 2/3 दे रखा है, 4 आपकी पूर्ण संख्या हो गई, 2/3 आपका उचित भिन्न हो गया। 1 1/2, 1 आपकी पूर्ण संख्या हो गई, 1/2 आपका उचित भिन्न हो गया। तो ये सब उदाहरण किसके हैं, मिश्र भिन्न के। क्लियर है? आगे चले। तो आज हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है, क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं? बताओ, क्या हम भिन्नों को आपस में एक दूसरे में बदलकर लिख सकते हैं? मैम पिक्चर नहीं आ रही। बेटा पिक्चर नहीं आ रही? नो मैम। सभी बच्चे बताएं, सबको दिख रही है? यस मैम। बेटा जिसे नहीं दिख रही हो, एक बार नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। मैम नेटवर्क तो सही है बट फोटो नहीं आ रही, आवाज भी फुल आ रही है। तब भी बेटा वही हो सकता है, कुछ एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। ओके मैम। ठीक है, लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो, फिर सब सही हो जाता है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं? तो बताओ, मेनली हमें क्या मैं पूछना चाह रही हूँ, अनुचित भिन्न को क्या हम मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को क्या हम अनुचित भिन्न में बदलकर लिख सकते हैं? हाँ, इम्प्रॉपर को फिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, दोनों इधर से इधर इसमें भी बदल सकते हैं और इसको इसमें भी बदल सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम बदलना सीखेंगे आज। पहले हम सीखेंगे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, फिर मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लो सभी बच्चों अपनी कॉपी में, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीख रहे हैं। अनुचित भिन्न हमें दे रखा होगा और हम उसे मिश्र भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं? अनुचित भिन्न को मैम मिश्र अभी भिन्न में नहीं आ बदलने रही। वाले। बेटा आवाज नहीं आ रही? आगे चलते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखते हैं। सबसे पहले उदाहरण डालें। 17/8, 17/8 हमारी कैसी भिन्न है?
17/8 बच्चों बताओ, ये हमारी अनुचित भिन्न है ना। अंश क्या है, बड़ा, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये हमारी कैसी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न। अब हमें इस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है कि मिश्र भिन्न में हम इसे कैसे लिखेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल सही, आंसर भी आने लगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे कि 17/8 क्या है। 17/8, 17 को भाग देना है 8 से, तो हम क्या करेंगे, 17 को 8 से भाग देंगे। तो सभी बच्चे बताएं 17 को 8 से भाग कैसे देंगे। भाग में हमने पढ़ रखा है, 17 यहाँ लिखते हैं, 8 से भाग देना है तो 8 यहाँ लिखते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो ये आपका 17 में से 16 गया, कितना बचेगा, 1 है ना, 1 बचेगा। तो ये आपका 2 क्या हो गया, भागफल, 2 क्या कहलाता है आपका भागफल, और 1 क्या कहलाता है आपका शेषफल, है ना। तो 1 आपका शेषफल कहलाता है, 8 आपका भाजक कहलाता है, और 17 आपका भाज्य, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है ना। तो अब आगे देखते हैं, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, फॉर्मूला लिखो सभी बच्चों, मिश्र भिन्न को हम कैसे लिखेंगे। मिश्र भिन्न, सभी बच्चे जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है, 2 सही, 1/8। मिश्र भिन्न का फॉर्मूला होता है भागफल शेषफल बटा भाजक, भागफल शेषफल बटा भाजक। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये लिखिए, मिश्र भिन्न कैसे लिखोगे, भागफल शेषफल बटा भाजक। पहले ये लिखो, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या आएगा। सभी बच्चे लिखें, भागफल शेषफल बटा भाजक, लिख लिया। तो यहाँ आपका भागफल कितना आ रहा है, 2, तो जो 2 ऊपर आता है वो आपका अलग पूर्ण संख्या हो गई, जो आपका शेषफल बच रहा है वो आपका ऊपर अंश बन जाएगा, और जो बटे में है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, जो नीचे संख्या है वो नीचे की नीचे ही रहेगी, जो 8 आपका नीचे संख्या आ रही है वो 8 ही रहेगा नीचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 सही 1/8। सबको समझ में आ रहा है। तो ये 17/8 को जब हमने भाग दिया, तो ये हमारा 2 भागफल हो गया, 1 शेषफल हो गया, और ये भाजक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, भागफल शेषफल बटा भाजक। ये हमारा मिश्र भिन्न का फॉर्मूला हो गया, भागफल शेषफल बटा भाजक, जिसमें भागफल क्या बना रही है, पूर्ण संख्या, और शेषफल बटा भाजक आपकी क्या बना रही है, उचित भिन्न। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्र भिन्न। तो ये आपका हो गया 2 सही 1/8, 2 सही 1/8 आपका क्या हो गया, मिश्र भिन्न। बच्चों समझ में आ रहा है, क्लियर है, सभी बच्चे बताएं सबको समझ में आया। एक क्वेश्चन करके देखें आप, एक क्वेश्चन सभी बच्चे बताएं, 27 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, इसी तरह करो। नहीं बच्चे, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है, बस थोड़ा सा। अब सही आया, 6 सही 3/4, 3/4। महेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, 8 नहीं 4, हर में जो संख्या होती है वो हर में ही रहेगी, 4 आपका बटे में ही रहेगा। अब यहाँ देखो, 27 को भाग देंगे 4 से, 4×6 24, 4×6 24, 27 में से 24 घटाया 3 बचा, तो जो आपका भागफल आ रहा है वो तो आपका आगे आ जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। जो भागफल बन रहा है वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, और जो शेषफल है वो आपका ऊपर चला जाएगा, जो शेषफल है वो आपका ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 सही 3/4। सबको समझ में आया। एक और क्वेश्चन करें इसी में का, क्लियर है ये सभी, जिसे को नोट करना हो तो नोट कर लें। मैम अब पोल में पूछ लो। ठीक है, आप पोल में पूछें सभी को, और कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं चाहिए। नो मैम। सीधे
चलिए, सबको क्लियर हुआ? तो आप पोल में ही आंसर दीजिएगा, आप पर पोल में सही आंसर देना है सबको। 11/7 इससे मिश्र भिन्न में बदलना है, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे, पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर से लग रहे हैं। तो पहले ऑप्शंस को सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, फिर आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आप लोगों ने जल्दबाजी की, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन में वैसे ही पहले कराती, फिर आपसे पोल में कराती। कोई भी जल्दी से आंसर नहीं देगा, पहले चेक करोगे। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है? जल्दी किसी को कोई नहीं है, आराम से करिए और चेक करिए, फिर पोल में आंसर दीजिए, ठीक है? 11/7 आपकी अनुचित भिन्न, इसे मिश्र भिन्न में बदलना है। आपका फॉर्मूला है भागफल शेषफल बटा भाजक। आने लगे हैं बच्चों आपके आंसर, सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देंगे, जल्दबाजी में कोई नहीं देगा क्योंकि ऑप्शन ए बी सी लगभग सब बस 1 4 7 को ऊपर नीचे कर रखा है, तो सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर दें। हम्म, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। हम्म, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हम्म, सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सभी बच्चों ने मेनली कौन सा ऑप्शन दिया है? सी। सभी बच्चों ने अधिकतर सी दिया है, सिर्फ 2-3 बच्चों ने ए और बी दिया है। तो आंसर देखते हैं बच्चों क्या है इसका। आपको 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना था, तो 11/7 मतलब 11 को 7 से भाग देना है। तो दें 11 को 7 से भाग देंगे, क्या आएगा? 7 का पहाड़ा पड़े, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 में से 7 जाएगा, 4 शेषफल। तो मैंने क्या बताया था आपको? भागफल शेषफल बटा भाजक। भागफल आपका कितना आया? 1। भागफल आ रहा है आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1। शेषफल आपका बच रहा है 4, तो 1 सही, 4/7 इसका आंसर होगा, जो कि कौन सा है? ऑप्शन सी। बच्चों सबसे पहली बात, जिन 2 बच्चों ने ए लगाया है वो ध्यान से समझे, गलती होती ही नहीं है आपकी। यदि आपको ये याद रहता है कि जो बटे में संख्या है वो हमेशा बटे में ही रहेगी, 7 जो नीचे संख्या है वो हमेशा नीचे 7 ही रहेगा। तो आपका सबसे पहले ही आप ए को हटा देते क्योंकि इसके नीचे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ए तो कभी नहीं होगा। बी एक बच्चे ने लगाया है, तो उसको ये समझना होगा कि यहाँ पे भागफल आता है, जो आपका पहाड़ा पड़ा है, तो उसमें जो संख्या पूरी पूरी गई है वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो जब 1 यहाँ आएगा और शेषफल यहाँ आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 सही, 4/7। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या था? गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी,
ऑप्शन सी सही होगा, 1 सही 4/7। सबको क्लियर है? बेटा यदि मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है तो एक बार वही है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। मैम आ रही है। ठीक है। तो फिर उसके बाद एक बच्चे ने कहा है कोका के नाम से, कोका पेप्सी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, उसे आवाज साफ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो आप आगे चले। सबको क्लियर हुआ वो? तो अब उल्टा तरीका देखिए, अब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में समझना सीखे, कैसे बदलेंगे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। तो अभी का ही उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले अभी आपका क्या आया, 1 सही 4/7, इसे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? आंसर भी आपको पता है, तो क्या करोगे, पहले हमें क्या करना है, 1 की 7 से गुणा करनी होती है। 1 की 7 से गुणा करते हैं, फिर 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और बटे में जो संख्या होती है वो बटे में ही रहती है। तो 1 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 की 7 से गुणा करेंगे 7, और 4 जोड़ेंगे, साथ में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 11। तो ये आपका यही था, 11/7, है ना। आपका क्वेश्चन 11/7 था। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों की गुणा करो 1 की 7 से, फिर 4 को जोड़ दो, 4 को ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, अनुचित भिन्न में बदल जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन है 4 सही 2/3। 4 सही 2/3 मिश्र भिन्न है, इसे हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, 4 सही 2/3 आपकी मिश्र भिन्न को हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। बिल्कुल सही आंसर आया आपके, 14/3। तो क्या करा, सबसे पहले हमने 4 की 3 से गुणा करी, 4 की 3 से गुणा करी, फिर 2 को जोड़ दिया। सभी बच्चे कॉपी में साथ साथ नोट करते रहें। फिर देखो, सबको याद है गणना के नियम पढ़ाते समय मैंने बॉड मास पढ़ाया था। बॉड मास में क्या कहता है, पहले गुणा होती है, उसके बाद जोड़ होता है, इसी क्रम में हम गणना करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो पहले हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे। तो गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ना है, बटा 3। तो 12 में 2 जोड़ा, कितना आ गया, 14/3। सबको क्लियर है? बताएं। मैम हाँ, सबको समझ में आ रहा है, ये 14/3 आया। इसी यस तरह, मैम। हाँ इसी तरह एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, आप सभी बताओ, 5 3/6 कितना होगा? पहले क्या करोगे, 5 की 6 से गुणा। समझ में आ रहा है? हाँ, सबके आंसर भी आने लगे। पहले 5 की 6 से गुणा करोगे, और फिर 3 को जोड़ दोगे। तो इस तरीके से, और बटे में जो संख्या है वो बटे में ही रहेगी। तो 5 की 6 से गुणा करोगे 30, 30 + 3 कितना हो जाएगा, 33। 33/6। बेटा आपने 36/6 लिखा है, ध्यान से। हाँ, अब आ गया आपका भी सही आंसर, 33/6। हाँ, तो 33/6 इसका सही आंसर है। सबको क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन बताएं, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैम तो अब एक क्वेश्चन पोल में करें। यस तो मैम। आपका क्वेश्चन है 4 सही 3/7, ये आपकी मिश्र भिन्न है, इसे आप बताइए अनुचित भिन्न में कैसे लिखेंगे। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। हम्म,
अभी बस 3-4 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से वो भी आंसर दे दें बच्चों, पोल में आंसर दें इसका। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। मैम आपकी कम आवाज आ रही है। आवाज मेरी समझ में नहीं आएगी तो क्या करोगे, जल्दी से लेफ्ट करो और रिज्वाइन कर लो। ठीक है, लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। जल्दी से बच्चों बताओ, आए इसका आंसर पोल में, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। अब आ रही है आवाज बच्चे? तो सभी ने इसका आंसर सी दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने बाद में बी लगाया है। क्या होगा? पहली बात, बी नहीं आना चाहिए क्योंकि हर वाला जो नंबर होता है वो हर का वही रहता है, तो हर में यदि 7 है तो नीचे 7 ही रहेगा, नीचे 7 ही रहेगा। अब ऊपर की संख्या को देखो, 4 सत्ते, 4 की 7 से गुणा करनी है, +3 करना है, बटा 7। तो जिस एक बच्चे ने बी लगाया उसे वो क्लियर हुआ कि हमेशा नीचे वाली संख्या क्या रहेगी, वही जो पहले थी। तो पहले 7 थी तो 7 की 7 ही रहेगी। तो ये अब आप सॉल्व करो, 4 सत्ते 28, 28 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 31। 31 बटा 7 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो सबको क्लियर हुआ, ऑप्शन सी यस सही मैम। आंसर होगा, 31/7। ठीक है, आगे चले। तो सबको समझ में आया, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। ठीक है, यस मैम। तो आप हेडिंग डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी पे, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। अब हम भिन्नों पर संक्रियाएं सीखेंगे। हमने हर पे संक्रियाएं सीखी थी, सबसे पहले हमने पूर्ण प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक सीखे थे, उन पर भी हमने संक्रियाएं सीखी थी। संक्रियाएं आपकी कौन कौन सी होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो हम इस पे भी यही सब सीखेंगे कि भिन्नों का हम जोड़, घटाव और गुणा भाग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सीखते हैं, पहला जोड़। सभी बच्चे पहला हेडिंग डालें जोड़ का, भिन्नों पर हमें योग सीखना है। भिन्नों का योग, भिन्नों का योग हम कैसे करते हैं, दो भिन्नों। मैम एक बार पीछे कर दो, हमारा रह गया थोड़ा सा। अच्छा बेटा, ये वाला ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, बच्चे ये वाला भिन्नों पर संक्रियाएं, यस मैम। हाँ लिख लें, भिन्नों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं आपकी 4 तरह की सीखेंगे हम, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आई हैव डन मैम। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर हम 4 संक्रियाएं सीखेंगे। पहली संक्रिया आपकी कौन सी है, योग की। पहला संक्रिया हम योग एडिशन सीखेंगे, भिन्नों का योग कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो योग हेडिंग डालें। आप योग हेडिंग डाल के पहला क्वेश्चन देखें, आपको जोड़ना क्या है, 2/5 और 1/3 को जोड़ना है। तो दोनों भिन्न है, भिन्न है, देखिए दोनों आपकी, इन दो भिन्नों का क्या करना है, योग करना है। इन दो फ्रैक्शंस का जोड़ बताना है कितना होगा, इन दो भिन्नों का योग जोड़ के बताना है कितना होगा। बच्चों बताओ, किसी को आता है भिन्नों का योग करना? मैम पहले नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे। हाँ, एलसीएम ले लेंगे और फिर आने लगे आंसर। पर बच्चों ध्यान से क्या करेंगे, पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम या गुणा कर दें, 5 की 3 से गुणा कर दें। पहले हम क्या करेंगे, नीचे हर में जो दोनों संख्याएं हैं उनकी हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। नीचे हमने क्या करा, 5 और 3 थी हर में, तो हमने 5 की 3 से गुणा कर दी। 5 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। समझ में आया? अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम क्रिस क्रॉस करके गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, मीन्स 2 की गुणा 3 से और 1 की गुणा 5 से, ऐसे करेंगे और बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर 2 की गुणा 3 से और 5 की गुणा 1 से। समझ में आया? और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह।
इधर हमने क्या करा, 2 की गुणा 3 से करी, ये 2 है, इसकी गुणा 3 से करी, प्लस 1 की गुणा 5 से, या 5 की गुणा 1 से। आने लगे आपके आंसर बच्चों सही। तो यहाँ क्या आया आपका, 2 तिया 6 और 5 एकम 5। मैम आपकी पिक्चर नहीं आ रही। बच्चों अब आ रही है? नो मैम। बेटा कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा, बाकी सबको दिख रही है ना? यस मैम। यस। बेटा नेटवर्क का इश्यू होगा आपके यहाँ, थोड़ा सा यदि लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो, शायद अब तब आ जाए। मैम 2 बार करके देख लिया, बार बार पिक्चर आ ही नहीं रही। अरे बाकी सबके फोन में तो आ रही है, या तो आपसे कुछ दब गया है। मैम अब तो आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही। बच्चे अच्छा एक काम करें, यदि इसी फोन से नहीं, यदि हो सके तो दूसरे फोन से ज्वाइन करके देख ले। मैम एक बार फिर से इसे ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं फिर दूसरे फोन पे ट्राई करते हैं। ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 6 + 5 11/15। तो भिन्नों का योग कितना आ गया आपका, 11/15। तो बताओ बच्चों सबको समझ में आया? हाँ यस मैम। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, समझ में सबके आ रहा है ना। 2/5 और 1/3 को जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 11/15। एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई सा भी उदाहरण ले लेते हैं, 3/4 और 2/5। बताएं इसका भिन्नों का योग करके। हाँ मीनाक्षी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं आप, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ मैम अब तो पिक्चर भी आ गई और आवाज भी आ गई। ठीक है बढ़िया। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूंगी, सभी बच्चे इसे आप करें अपनी कॉपी में और आप मेरा सुने। तो देखिए जब हमें क्या करना है, भिन्नों का योग करना है। ये हमारे पास दो भिन्न है, 3/4 और 2/5। तो हमें दो भिन्नों का योग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों के हर में संख्याएं हैं उनकी गुणा करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की 5 से गुणा करेंगे हर में ही। तो 4 की 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4×5 = 20। 4×5 = 20, हर में हमने क्या करा, दोनों की गुणा कर दी। जो दोनों नीचे संख्याएं हैं उनकी गुणा कर दी, 4×5 = 20। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तिरछी तिरछी गुणा करेंगे, 3 की गुणा 5 से और 2 की गुणा 4 से, और बीच में क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, हाँ बच्चों आने लगे आपके आंसर, 3 की 5 से और 4 की 2 से, और बीच में प्लस का साइन जरूर लगाना, ठीक है। तो आप गुणा कर दो, 3×5 कितना हो गया, 15। 3×5 = 15 और 4×2 = 8। ठीक है। हाँ तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब ये आपका कितना आ गया, 15 + 8 = 23/20। बताओ क्लियर हुआ बच्चे? मैम हाँ आप बताएं, मीनाक्षी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपको समझ में आया? हम्म, यस मैम। आ गया? नहीं आया हो किसी बच्चे को तो एक बार फिर से पूछ लो। पहले क्या करा हमने, नीचे दोनों हर की संख्याओं का गुणा कर दी हर में। तो 4 की 5 से गुणा की, कितना आ गया, 4×5 = 20। और ऊपर हमने क्या करा, तिरछी तिरछी गुणा करी, और तिरछी तिरछी जब गुणा की तो बीच में जोड़ना है। एक तिरछी गुणा करी, प्लस जोड़ो दूसरी तिरछी गुणा से। तो 3×5 = 15, 15 को जोड़ना है, दूसरी तिरछी गुणा जो थी 2 4 से करनी थी, 2 की 4 से गुणा की 8। तो 15 को 8 से जोड़ा, कितना आ गया, 23। ठीक है। जो बच्चों को लिखना हो जल्दी से लिख लो। ये यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ये जरूर याद रखना। प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे आगे। ठीक है, सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन जल्दी से। हाँ एक क्वेश्चन और करें, 5/8 को जोड़ना है 3/7 से, तो बताओ कितना आएगा, आप सब बच्चे बताएं। बिल्कुल सही।
हम्म आने लगे बच्चों आपके आंसर। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 की 7 से गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56। फिर क्रिस क्रॉस करके गुणा करेंगे 5 की 7 से, 5 सत्ते 35, और फिर प्लस का साइन दूसरी गुणा करेंगे 8 की 3 से, 8 तिया 24। तो जब जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 59/56। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों आपका। बताएं, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन करें पोल में, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 4/7 और 3/4, ये दो भिन्न है, आपको इनका योग निकालना है। जौन सा भी ऑप्शन आपको सही लगे उसका आंसर आप पोल सेक्शन में देंगे। आने लगे बच्चों आपके आंसर। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, और आधे बच्चे जिन्होंने अब तक दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, मतलब सभी ने एक ही आंसर दिया है, मतलब सबको समझ में आ रहा है। बढ़िया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, What? क्या हुआ? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो सभी बच्चों ने बी आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने सी आंसर दिया है। बच्चे सी कैसे होगा, सी तो आपकी गुणा लग रही है मुझे, तो ये सी तो गुणा हो जाएगी, 4/7 की 3/4 से गुणा करोगे तो 4 की 3 से गुणा कर दोगे 12, 7 की 4 से गुणा कर दोगे 28। तो ये तो आपकी 12/28 गुणा हो गई, जबकि गुणा करने को नहीं कह रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, जोड़ने को कह रही हूँ। गुणा में आप ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे से करते हैं, तो अब आपका 12/28 आता। यहाँ तो आपको जोड़ना है, तो जोड़ने में पहले मैंने क्या बताया है, हर की गुणा करो, सिर्फ हर की गुणा करो तो हर में 28 आ जाएगा। और ऊपर कैसी गुणा करनी है, क्रिस क्रॉस, और बीच में क्या करना है, जोड़ का चिन्ह है तो बीच में जोड़ ही रहना चाहिए। तो क्रिस क्रॉस गुणा कर देते हैं 4 की 4 से और 7 की 3 से। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 7 तिया 21। तो 16 में 21 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 37/28। हाँ, तो सभी बच्चों को समझ में आया, आपका कितना आ गया, 37/28, जो कि ऑप्शन कौन सा है, बी। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, जिसे एक बच्चे ने गलत आंसर दिया उसे क्लियर हुआ। ठीक है, तो आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, बस पर ध्यान से, इसमें आपको दोनों जोड़ने हैं, लेकिन एक आपको क्या दे दी गई है, मिश्र भिन्न। तो आप मिश्र भिन्न को पहले किस में बदलोगे, अनुचित भिन्न में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी अभी आपने क्वेश्चन करे थे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के, तो इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो, तभी आपकी अनुचित भिन्न जब ये हो जाएगी तो दोनों भिन्नों का क्या कर लो, योग कर लो।
बात समझ में आया सबको? क्वेश्चन पहले इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदले और फिर दोनों भिन्नों का योग करके बताएं कितना होगा। कोई जल्दी नहीं है बच्चों, ध्यान से सभी बच्चे करें। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। 4/1/2 को अनुचित भिन्न में बदल लो। जब वो अनुचित भिन्न में बदल जाएगा तो अब आपके पास दो भिन्न हो जाएंगी, एक 13/2 और दूसरी जो अभी आपने निकाली अनुचित भिन्न, उन दोनों भिन्नों का योग करना है। सभी बच्चे आराम से करें, सबको सब कुछ आता है। बस यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप म्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? किसी को कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। बच्चों ध्यान से आंसर दो। अब तक ABCD के लिए बराबर बराबर वोट आ गए हैं, ऑप्शन एक ही सही है। कंफ्यूज मत हो बच्चों, ध्यान से 13/2 और 4/1/2 का योग बताना है। पहले 4/1/2 जो आपकी मिश्र भिन्न है उसे आप बदलें अनुचित भिन्न में। तो 1/2 को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं? पहले 4 और 2 की गुणा करते हैं, फिर 1 को जोड़ते हैं। तो 4 दूनी 8 और 1 9/2। फिर अब आपको जोड़ना है 12/2 और 9/2 को, 13/2 और 9/2 को। बात समझ में आ रही है? ध्यान से करें आप सभी बच्चे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी भी कहीं पे किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। मैम एक बार क्वेश्चन समझाना। हाँ बेटा, आपका क्वेश्चन है 13/2 और 4 सही 1/2 का योग पूछा जा रहा है। तो 13/2 कैसी भिन्न है? 13/2 आपकी अनुचित भिन्न है जिसमें अंश और हर है, तो ये आपकी भिन्न है। पर दूसरी भिन्न आपकी कैसी है? दूसरी भिन्न आपकी कैसी है? मिश्र भिन्न। 4 सही 1/2। तो 4 सही 1/2 को भी आपको किस में बदलना है? अनुचित भिन्न में। या ये कहो कि दोनों को एक फॉर्म में लाना है कि जिसमें अंश और हर ही हो, सिर्फ ये आपकी पूर्ण संख्या अलग से ना हो, जिसमें सिर्फ अंश और हर हो, PYQ के फॉर्म का वो हो, भिन्न हो, तभी हम उनका योग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 4 सही 1/2 को खोल दो, खोल के अनुचित भिन्न में बदल दो। तो अभी पहले आपको मैंने सिखाया था कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, वो आप करो। तो कैसे बदलोगे बताओ? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलोगे? पहले 2 की 4 से गुणा करोगे, 2 की 4 से गुणा करोगे और 1 को जोड़ोगे, बटा डिवाइड में हर में वही संख्या होती है जो पहले रहती है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 + 1/2, ये कितना हो गया? 9/2। तो अब आपके पास दो भिन्न हो गए जो कि सेम तरह के हैं। पहला क्या है? 13/2 और दूसरा क्या है? 9/2। दोनों किस तरह के हैं? PYQ के फॉर्म के हो गए। पहले आपका ये PYQ फॉर्म का नहीं था,
इसलिए हमने ये पी वाई क्यू अंश बटा हर के फॉर्म का ले आए। जब दोनों सेम तरीके के दिखने लगे तो अब हम इनका जोड़ देंगे। अब इस तरह की संख्याओं का भिन्नों का योग तो आपको करना आता ही है। अब इस तरह के भिन्नों का योग करके बताएं आंसर क्या होगा। अभी भी बताएं, किसी को कोई दिक्कत? सभी बच्चे सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। अभी आधे ही बच्चों ने पोल में आंसर दिया है। सभी बच्चे अब सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। मैम समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, क्या नहीं समझ में आया वो बताएं। मैम एक बार फिर से समझाओगे? हाँ हाँ चलें। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है 13/2 और 4 1/2 का योग करना है। तो 13/2 आपकी कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न। 13/2 आपकी किस तरह की है? जिसमें अंश और हर है। अंश आपका बड़ा है, हर छोटा है, वो है। आप भिन्नों पे मत ध्यान दो, पर भिन्नों की फॉर्म किस तरह की होनी चाहिए कि पी वाई क्यू के फॉर्म की तो हो, तभी तो हम जोड़ेंगे, चाहे उचित हो या अनुचित हो। पर आपकी किस तरह की हो? मिश्र भिन्न ना हो, तब हम इन्हें जोड़ना सीखते हैं। तो आपकी दूसरी भिन्न यहाँ पे क्या दे दी? 4/1/2। तो 4/1/2 को भी हमें क्या करना होगा? बदल देना होगा, चाहे उचित में बदला जाए या अनुचित में, जो भी है अनुचित ही आएगी। 4/1/2 मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदलती है। तो इस मिश्र भिन्न को हमने क्या करा? अनुचित भिन्न में बदल दिया। 4/1/2 आपका कितना आ गया? 4 की पहले 2 से गुणा की, 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। तो ये आपका कितना आ गया? 8 + 1 9, 9/2। तो ये आपके दोनों क्या हो गए? भिन्न हो गए। एक 13/2 हो गया, एक 9/2 हो गया। अब इन दोनों भिन्नों को जोड़ के बताओ क्या आएगा। बताएं बच्चों, पोल में आंसर दे सके। है ना 44/9 आ रहा है। 44 कैसे आ गया बच्चे? 44 कैसे आया? 44/4 आएगा ना। यदि आप गुणा कर रहे हो नीचे की तो 4 आएगा। चलिए अच्छा, पोल सेक्शन फिर मैं बंद करके आपको एक बार समझाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबका मैम आंसर। हमने आंसर दे दिया। हाँ, अभी काफी बच्चों ने नहीं दिया था, लेकिन तब भी इसका आंसर दोबारा से समझते हैं क्या है। तो ये देखिए, आपका पहले क्या है? मिश्र भिन्न दे रखी है। ये क्या है? 4/1/2 कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न, है ना। मिश्र भिन्न को कभी भी हम जोड़ते सीधे सीधे ऐसे नहीं जोड़ सकते कि आप सोचो 4/1/2 को 13/2 से जोड़ लो, तो हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। भिन्नों को आपने अब तक कैसे जोड़ा है? इस तरीके भिन्नों को जोड़ा है कि 4/7 और 3/4 ऐसी तो भिन्नें जोड़ी हैं जिसमें कैसी है? पी वाई क्यू टाइप की है। कोई आगे थोड़ी कोई संख्या आ रही है, आगे कोई संख्या नहीं आ रही है, सिर्फ अंश है और हर है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसे 4/1/2 को अनुचित भिन्न में बदल देंगे। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना आपको पहले मैंने सिखाया है आज ही के दिन। कैसे करा था? आप ही नहीं बताया था। 4/1/2 बताओ कितना आएगा? 4/1/2 बताओ बच्चों कितना आएगा? 4/1/2 पहले हाँ 9/2 पहले 4 की 2 से गुणा करते हैं, फिर 1 को जोड़ते हैं बटा 2। तो ऐसे ही तो करते हैं। 4 की 2 से गुणा करी 8, 8 + 1
9/2 आ गया ये आपका। तो ये आपका जो मिश्र भिन्न था वो अब अनुचित भिन्न के बराबर आ गया, दोनों एक ही संख्या हो गई। तो ये आपका 4 सही 1/2 कितना हो गया, 9/2। सही है। तो अब आपको बताएं, समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, जोड़ना है 13/2 और 9/2 को। 13/2 और 9/2 को, जो पहले आपका क्वेश्चन था 13/2 और 4 सही 1/2, वो अब आपका क्वेश्चन हो गया 13/2 प्लस 9/2। बताओ समझ में आया? बच्चों बताओ, यहाँ तक किसे नहीं आया? यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये आपका Yes. क्या आया? यस मैम। ये आपका दोनों अनुचित भिन्न सेम हो गए, PYQ टाइप के। अब इन्हें सॉल्व कर लो। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था, या तो नीचे वाले दोनों हरों को गुणा कर दो, दोनों गुणा कर दी, 2 की 2 से गुणा कर दी। फिर आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है और बीच में जोड़ना भी है। तो 13 की 2 से गुणा कर दो प्लस 9 की 2 से गुणा करो, यही तो करोगे। बताओ बच्चों, 13 की 9 से और इधर इसकी 9 की 2 से, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, और 9 दूनी 18, और नीचे 2 दूनी 4। बताओ, तो ये आपका कितना आ गया, 26 में 18 जोड़ोगे 44, और 44/4 कितना हो जाएगा आपका, भाग दे दो। 44 को 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 11। ठीक है बच्चों, बताओ समझ में आया 11? तो आपका आंसर क्या होगा इसका, 11। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन ए 11 सही आंसर होगा। ठीक है, जो आप सभी बच्चों ने B, C, D भी लगाए हैं, सबको क्लियर हुआ? ये आपका आंसर क्या होगा, 11। सभी बच्चे नोट करें इसे अपनी कॉपी में, नोट करो बच्चों। मैम एक क्वेश्चन और पूछ लो ऐसा ही। हाँ मैं अभी पूछ रही हूँ, पहले ये सभी बच्चे नोट करें। सभी करें? मैम कर लिया। ठीक है, अभी 1 मिनट और सभी को टाइम दे देती हूँ, सभी के नोट करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ सबको 1-1-11 आएगा, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन अभी इसी तरीके का करते हैं, 2 सही 3/5 प्लस 11/2। बताओ कितना आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है गणना करने में, लेकिन सिर्फ गुणा करने की वो है, गुणा और जोड़, बाकी कुछ नहीं है। आने लगे, सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं, मतलब सही होगा। तो ये क्या है, पहले आप क्या करोगे, 2 सही 3/5 को बदलोगे। तो बदल लो अनुचित भिन्न में, 2 की 5 से गुणा करोगे प्लस 3/5। तो 2 पंजे 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13। तो ये आपका कितना आ गया, 13/5। सबको समझ में आया इतना? हमने क्या करा, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दिया। ये आपका आ गया 13/5। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, जो क्वेश्चन आपका ये था वो अब आपका क्वेश्चन हो गया 13/5 प्लस 11/2। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया है ना। अब इसे सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, पहले हर की हर से गुणा करते हैं और ऊपर क्रिस क्रॉस करके गुणा करते हैं और बीच में जोड़ करते हैं, यही तो मैंने बताया है। 13 की 2 से गुणा करो और 5 की 11 से, है ना। तो अब आप गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और इधर 11 पंजे 55 और बटा 10। तो आप इसे जोड़ दो, तो ये आपका आ गया 6 और 5 11 का 1, 5 2 7 और 1 8। तो ये आपका आ गया 81/10। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों को। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, सबको समझ में आया?
ठीक है, Yes, ma'am. हाँ आप बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। ठीक है, No, ma'am. बढ़िया। तो अब आप अपना होमवर्क देखते हैं। होमवर्क के लिए अवंती की वर्कबुक खोल लो बच्चों। अवंती की वर्कबुक में आपका पेज नंबर 22 पे आ जाओ। पेज नंबर 22 पे आपका असमान भिन्नों का योग दे रखा है। तो देखिए ये आपकी वर्कबुक है। पेज नंबर 22 खोलोगे, असमान भिन्नों का योग। आज हमने भिन्नों का योग करना सीखा है और पहले मिश्रित भिन्नों को इसमें बदलना भी सीखा था, तो ये भी करेंगे। पेज नंबर 22 में जो आपकी पहली प्रश्नावली है 15.2, ये भी हमने आज सीखा है। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना और विषम को मिश्र भिन्न में बदलना, तो ये भी आप करोगे 15.2। और उसके बाद असमान भिन्नों का योग करना है, तो ये आपका वर्कशीट 6 कॉन्सेप्ट 16, ये भी करोगे। असमान भिन्नों का योग के उदाहरण दे रखे हैं। फिर आपकी एक्सरसाइज है 16.1 और 16.2, यहां तक आपको करना है, पेज नंबर 24 तक। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन नहीं, आपको इतने सारे क्वेश्चन मैंने वर्कबुक में दे दिए, उदाहरण भी है और एक्सरसाइज भी है। ठीक है, नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आप पेज नंबर 22, 23, 24, 22, 23, 24 में आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं वर्कबुक में, उदाहरण भी हैं, सॉल्व भी हैं और बिना हल करे हुए भी हैं। तो आपको वो दोनों ही करने हैं, तीनों पेज आपको होमवर्क में करने हैं, 22, 23, 24। और कुछ भी क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। अब यदि आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो।